मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद डर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं प्रोसेस कैसे करेंगे और इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा है कि यदि a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी बराबर e बट्टे एफ बराबर 3 हो, मतलब बता रहा है कि ये जो a बट्टे बी है इसके बराबर में c बट्टे डी है, इसके बराबर में e बट्टे एफ है और सबका वैल्यू 3 हो, तो 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बट्टे 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर क्या होगा। तो समझिएगा सबसे पहले एक बात कि यहां जो कह रहा है a बट्टे बी, ध्यान दीजिएगा कि a बट्टे बी तो सब बराबर में है, इसका मतलब a बट्टे बी बराबर भी 3 होगा। अच्छा, c बट्टे डी बराबर भी 3 होगा और e बट्टे एफ बराबर भी 3 होगा। ठीक है, तो जब a बट्टे बी बराबर 3 होगा तो क्या हम लोग a बराबर 3 भी लिख सकते हैं क्या? हम जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और 3 के बट्टे में 1 है तो a बराबर 3 भी बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर देखिएगा यहां पर अब चूंकि ऊपर c है, c गुने 1 तो c हो गया, c बराबर 3 इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 3d हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा e बट्टे एफ बराबर 3 तो e बराबर 3 इंटू एफ क्या हो जाएगा, 3f हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं कि पूछता किसका वैल्यू है, किस चीज को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइंड आउट करना है 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बट्टे में 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। तो आइए उसके मान को पुट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर है और उसके बट्टे में क्या है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर और प्लस 4f स्क्वायर है। चलिए अब 2a स्क्वायर, a बराबर क्या निकला है 3b, तो 2 और इंटू a स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर, तो 3b 2 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 9b स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस कर दीजिए प्लस 3c स्क्वायर मतलब 3 इंटू c स्क्वायर, c का वैल्यू क्या निकला है 3d स्क्वायर, 3d है तो 3d का जब c का स्क्वायर करेंगे तो 3d का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और प्लस फिर देखिएगा लास्ट है 4e स्क्वायर, तो 4 रख दिए और e स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो e है यहां पर में 3f, तो 3f क्या हो जाएगा 3 3 9 f स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 और इंटू में मतलब प्लस है तो यहां पर में देखिएगा कि 4 और इंटू 3 3 9 f स्क्वायर 9f स्क्वायर। क्लियर है। अब नीचे में देखिएगा क्या करना है, कह रहा है 2b स्क्वायर, तो 2 और इंटू b स्क्वायर, तो यहां पर हमें देखना है एक चीज कि ये 2b स्क्वायर कह रहा है तो ऑलरेडी b का वैल्यू यहां पर में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर b स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को a बराबर 3b निकला है, तो हम लोग b का वैल्यू जो भी मतलब b का वैल्यू ना पुट करके 2b स्क्वायर जो यहां पर है सीधे उसको पुट कर देंगे, मतलब 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3d स्क्वायर हो जाएगा 3d स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, इसका मान क्यों नहीं चाहते, तो हम लोग यहां से b का वैल्यू निकाल सकते थे ना, जैसे कि 3b बराबर a हो गया तो b बराबर a बट्टे 3 हो जाएगा ना, b बराबर a बट्टे 3 नहीं हो जाएगा, तो यहां पर मैं b बराबर a बट्टे 3 का स्क्वायर कर देते, लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, वो कटेगा नहीं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 9b स्क्वायर है और यहाँ पे 2b स्क्वायर है, तो दोनों एक फॉर्म में आ गया ना, तो आगे चल के कॉमन वॉमन ले सकते हैं हम लोग, आगे का काम कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग इसका मान पुट नहीं किए। तो 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा
4f स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सिंपल सा चीज देख लिए, तो इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर मैं 9b स्क्वायर हो गया, तो 9 दूनी 18b स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। अच्छा उसके बाद यहां पर मैं 27d स्क्वायर मतलब 18b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27d स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 9 चौक 36f स्क्वायर हो जाएगा, 36f स्क्वायर, और बट्टे में है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर में हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखिएगा सब में 9 कॉमन आ रहा है 9, तो यहां पर में हम लोग 9 कॉमन ले, देखिए यहां पर भी ऑलरेडी 9 आ रहा था तो हम लोग ले सकते थे बिल्कुल, तो 9 कॉमन कर लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर आ जाएगा, और बट्टे में भी क्या है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर और प्लस क्या 4f स्क्वायर, 4f स्क्वायर है ना। तो ये देख लीजिएगा ये दोनों मान क्या है सेम है, हम लोग इसको काट दिए, बराबर में क्या आ गया 9 आ गया। तो इस प्रकार से देखिएगा कि हम लोग यहां पर थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते थे, जैसे 9 दूनी 18b स्क्वायर कर दिए, वो करना जरूरी नहीं था, हम लोग डायरेक्ट यहां पर है, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तेजी में करना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे यहां पर, वो तो हम एक स्टेप आगे आपको समझाने के लिए बता दिए कि 9, लेकिन चूंकि ऑलरेडी 9 है तो 9 को हम लोग यहां पे कॉमन ले लिए, और 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर इक्वल टू 9 कर दिए, और ये ऊपर नीचे कट गया बराबर 9 हो गया। हम बताए थे कि b का वैल्यू यहां पर क्यों नहीं पुट किए थे, क्योंकि b का अगर वैल्यू पुट कर दे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता, और फिर b से b कॉमन वगैरह लेने के बाद भी सोल्व नहीं हो पाता। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, इसका आंसर 9 हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, और ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आरआरबी के लिए काफी, आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है तो आरआरबी एनटीपीसी में काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हर एक एग्जामिनेशन में रिपीट किया जाता है। देखिएगा कह रहा है कि गुणनफल 2137 2137 पर पावर है 754 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसमें हम इकाई के अंक के बारे में जिक्र कर चुके हैं सॉरी। तो देखिएगा कि इकाई का अंक क्या है, तो 2137 का पावर, इसमें हमें करना क्या होता है कि जो पावर होता है उस पावर में 4 से भाग देना होता है, और पावर में 4 से भाग देने के पश्चात जो शेषफल बच जाता है उसको इकाई अंक से, उस शेषफल को क्या कर देना होता है, उस शेषफल को उसके स्क्वायर में क्यूब में जो भी आए वो करके, और जो उसका इकाई अंक आता है वही इसका इकाई अंक होता है। जैसे समझिए कि जैसे इसमें पावर कितना है 754 है, अब ये 2137 को कुछ नहीं करना है, इसमें पावर कितना है 754 है, तो इकाई का अंक पूछेगा तो आप ऐसे ही करिएगा, 754 है, 754 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4 हो गया, 3 और 35 आ गया, 4 8 है 32, तो 32 है 3 35, 3 निकल गया, फिर 4 आ गया, 4 8 है 32। तो आपको कभी भी भागफल पर ध्यान नहीं देना है, भागफल पर ध्यान नहीं देना, कहां ध्यान देना है शेषफल पर। जैसे इसका शेषफल क्या निकल करके आ गया, क्या निकल करके आ गया है 2 निकल करके आ गया, निकल करके आ गया ना, कुछ नहीं करना है, पहले उसके पावर में 4 से भाग दे देना है, फिर जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इसके इकाई, जैसे 2137 का इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 जो इकाई अंक है, इस 7 इकाई अंक में इसका जो शेषफल होगा उसको इसके पावर में रख देंगे। जैसे 7 इकाई अंक और इसका शेषफल हो गया, तो मतलब 7 7
49 हो गया। 49 मतलब इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये पूरा 2137 का पावर 754 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही आंसर होगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है और बहुत आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये मतलब कैसे बनेगा। एकदम इजी है कि जो भी पावर है इस पावर में 4 से भाग दे देंगे, और पावर में 4 से भाग देंगे तो जो शेष बच जाएगा वो इसके इकाई अंक के पावर पे लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर शेष 2 बच गया था, तो इसका इकाई अंक 7 था, उसके पावर में उसको डाल दिए तो स्क्वायर था। हो सकता है कि क्यूब आ जाए, बात समझते हैं, क्यूब भी आ सकता है। तो अगर क्यूब आ जाएगा तो 7 into 7 into 7 कर देते, स्क्वायर आ गया तो 7 into 7 के 49 आ गया, इसका इकाई अंक 9 हो गया। चलिए, तो हमें लगता है कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो निश्चित रूप से कमेंट में हमें बताइए। तब तक के लिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।